हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बढ़िया और मस्त है ना। आप सभी का बढ़िया और मस्त होना हमारे लिए बेहद जरूरी है। स्वागत है आप सभी का चतुर्थ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालने का पार्ट 4। आज का जो पार्ट 4 है आप पूरा देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज पूरा देखने के बाद आपको अगर पीछे का कोई डाउट अगर रह गया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। √390625 इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं और एक बार फिर आपको बता देता हूं। ये सिंबल जो आप देख रहे हैं, जो निशान देख रहे हैं, इस निशान को बोलते हैं रूट का साइन, या फिर आप कह लीजिए स्क्वायर रूट या रेडिकल। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप इसको प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। वहां प्राइम फैक्टर करेंगे आप तो उसमें पेयरिंग करनी पड़ती है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और लेंथी हो जाएगा। तो मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताऊंगा, तो बढ़िया आसान तरीके से आप कर लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप दो लाइन खींचते हैं। एक सीधी लाइन ऐसे खींच ली, एक सीधी लाइन ऐसे खींच ली आपने। अब ये नंबर जो होता है इसको यहां लिख देंगे 390625। ये सीधी लाइन खींच दी मैंने। आप बिल्कुल सीधी ड्रॉ करिएगा इन दोनों लाइन को, ताकि कोई दिक्कत ना हो, बढ़िया सा लगे सॉल्व करते समय। इस नंबर को आपने यहां पे लिख दिया। लिखने के बाद क्या करते हैं, पीछे से पेयरिंग करते हैं। जो अभी तक आप करते हुए आए हैं वही करना है। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। देखिए इसमें पॉइंट लगाने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पॉइंट लगाएंगे तो आप करेंगे क्या। पॉइंट तो तब लगाया था जब नंबर को हमें और बड़ा करना था, उसका जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू को थोड़ा सा और आगे तक निकालना था, पॉइंट के आगे तक। तो यहाँ पर तो पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल वैल्यू दी होती है तो वहां पर पॉइंट लगा लेते हैं। देखिए आपके 3 पेयर बन गए। तो ये जो लास्ट में आपका जो पेयर रुका है 39 लिखा है, मतलब कि 39 लिखा है। आप वो नंबर लिखिए यहाँ पर, और सेम जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप यहाँ 7 लिखेंगे तो 7 आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो 7 और 7 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 49 होता है, 49 होता है। तो 49 तो आपका भाई ज्यादा हो जाएगा 39 से, तो इसका मतलब आप 6 लिखेंगे। जब 6 यहां लिखा तो 6 यहां भी लिखेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराइए, 6 और 6 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 होता है। 36 आपने लिख दिया। लिखने के बाद जो नंबर यहां लिखते हैं उसको यहां प्लस में लिख देते हैं और यहां माइनस करते हैं। ये माइनस का साइन लगा दिया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 6 12, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 3 गया 0। अब देखिए ये नंबर जो आप देख रहे हैं 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये तो बहुत छोटा है ना, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पूरा जोड़ा उतारेंगे। देखिए ये 06 है, ये पूरा उतारेंगे। गलती से भी आप ऐसा ना करिएगा केवल 0 उतार लिया या केवल 6 उतार लिया, ऐसा नहीं करेंगे, पूरा का पूरा पेयर उतारते हैं। ये लिखने के बाद अब जो नंबर आप यहां लिखेंगे सेम वही यहां लिखेंगे, उसकी मल्टीप्लाई जो आप लिखेंगे इस पूरे से कराएंगे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 3 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 123। जब आप 3 यहां लिखेंगे तो 3 आपको यहां भी लिखना पड़ेगा, तो इस 3 की मल्टीप्लाई 123 से करानी पड़ेगी। आप देखिए साइड में करा के देख लीजिए मल्टीप्लाई। 123 तो यहां हो जाएगा और फिर यहाँ जो 3 लिख रहे हैं वो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब उस 3 को नीचे मल्टीप्लाई में लिखना है। आप मल्टीप्लाई कराएंगे, करा लीजिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 9। देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ 306 पूरा आ जाता या फिर इसके आसपास आता। अब 3 से तो ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हमें 2 पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा, 2 पर। यहां पर 2 लिख के देखा हमने, यहां पर भी 2 लिखा।
अब इस 2 की मल्टीप्लाई पूरे से कराएंगे 122 से। आप चाहे तो मल्टीप्लाई साइड में करा के देख लीजिएगा, 122 ऊपर लिखिएगा और 2 को नीचे लिखिएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आएगा उसको आप लिख देना। मैं डायरेक्टली यहीं पर मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आपने लिख दिया इतना। आपको 2 का टेबल पढ़ना था तो आपने पढ़ लिया, या फिर कह लीजिए 2 की मल्टीप्लाई करानी थी इस पूरे से। अब जो नंबर आपने यहां लिखा उस नंबर को सेम यहां लिखेंगे प्लस में और यहां माइनस कर देंगे। अब 122 में 2 ऐड करेंगे 124 हो जाएगा। ये आपने 124 लिख लिया, यहां माइनस कर लीजिए। 6 में से 4 गया 2, 10 में से 4 गया 6, 2 में से 2 गया 0। देखिए अभी भी ये 62 लिखा हुआ है, 62 लिखा हुआ है, यहाँ पे 124 लिखा हुआ है। ये नंबर बहुत छोटा है अभी इसकी कंपेयर में, तो इस नंबर को बड़ा करिए। ये जोड़ा है, आप यहाँ उतार लीजिए, इस जोड़े को यहाँ उतार लीजिए 25। देखिए ये वाला जोड़ा आपने यहाँ लिखा था, ये वाला जोड़ा बचा है, इसको यहाँ लिख लिया। अब वही प्रोसेस करना है, सेम स्टेप फॉलो करने हैं। जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे सेम वही यहाँ लिखेंगे, उसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से कराएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे 5 लिख के देख लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 1 2 4 5, 1 2 4 5। जब 5 यहाँ लिखेंगे तो 5 यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको। 5 यहाँ लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करा लेंगे, मल्टीप्लाई करा के देख लीजिएगा, आपको इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर एग्जैक्ट यही मिल जाए या इससे थोड़ा सा कम पे जाना है, पास वाले पे जाना है। आप मल्टीप्लाई वहाँ करा लीजिएगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ करा देता हूँ। यहाँ 5 लिखा मैंने, यहाँ भी 5 लिख दिया, और 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 को 20 और 2 22, 5 2 10 और 2 12 का 2, एक हासिल है आपका, 5 में 5 और एक 6। देखिए टेबल आप चाहे इंग्लिश से पढ़े चाहे हिंदी में पढ़े, वो आपकी अपनी मर्जी है, जैसा चाहे वैसा पढ़ सकते हैं। मैंने कहीं का इंग्लिश में ही पढ़ा है और आपके लिए कहीं का हिंदी में ही पढ़ दिया, जैसे आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी अपनी इच्छा है। अब जो नंबर यहाँ लिखा उसको सेम यहाँ लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं आप लास्ट वाले को भी लिख देंगे। अगर यहाँ पर 0 बच गया मतलब कट हो गया, तो फिर इस नंबर को यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले माइनस कर लेते हैं, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 गया 0, तो पूरा कट हो गया। तो इसका मतलब है अब जो नंबर है इसको यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एंड हो गया पूरा। तो इसका मतलब है हमारा जो इसकी वैल्यू आई है √390,625, ये आंसर होता है हमारा, यही होता है हमारा जो हमें चाहिए होता है। हिंदी में से वर्गमूल बोलते हैं, हिंदी में से वर्गमूल बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहे हैं, तो वो आप देखिए कैसा क्वेश्चन है। पहले इतना रफ कर दूं मैं साइड में जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन भी यहाँ दिखा सकूं। ये रफ कर दे रहा हूं मैं इसको बढ़िया से, ताकि आप समझ सकें नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है √5, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपको करना क्या है जो आप करते हुए आए हैं। 2 लाइन खींच लिया आपने, जो नंबर यहां है उसको यहां लिख लिया। सिंगल नंबर है इसलिए पॉइंट लगाकर आप 0 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैंने आपको बताया है किसी भी नंबर के आगे अगर पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट लगाने के बाद आप कितना भी 0 लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर को वही बोला जाएगा जो है। जैसे कि 5 के बाद पॉइंट लगाया, या 7 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, कितने भी 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे 5 के इस तरफ पॉइंट लगाया, वैसे किसी भी नंबर के इस तरफ पॉइंट लगा के कितना भी 0 लिख दीजिए, वो नंबर वही बोला जाएगा। अब देखिए पीछे से जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4,
इसका नहीं बना जुड़ा तो कोई बात नहीं, जो नंबर यहाँ लिखेंगे सेम वही नंबर यहाँ लिखेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ, 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आएगा। जो नंबर यहाँ लिखते हैं उसको प्लस में यहाँ लिखेंगे और यहाँ माइनस करेंगे। देखिए 2 और 2 जोड़िए 4 आ गया। अब यहाँ पर माइनस कर लीजिए, 5 में से 4 गया 1। अब दोनों जोड़ा, ये जो दोनों जीरो है इनका जो जोड़ा है इसको पूरा ऐसे लिख लेंगे। एक बार में एक ही जोड़ा आपको लिखना है, एक ही पेयर को आपको उतारना है। यहां तो 3 जोड़े हैं, अभी हमको यही उतारना है केवल, जो दोनों जीरो हैं। ऐसा नहीं करिएगा एक ही जीरो लिखेंगे, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा जोड़ा लिखेंगे। अब करना क्या है, पहले देखिए 5 तक की बात खत्म हो गई थी, 5 के बाद पॉइंट है तो यहां भी पॉइंट लगा लिया। जो नंबर यहाँ लिखेंगे सेम वही नंबर यहाँ लिखेंगे, उसकी मल्टीप्लाई पूरे से कराएंगे, 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2 और यहाँ पर 2, आप 2 की मल्टीप्लाई 42 से कराएंगे तो 100 से ज़्यादा नहीं होगा। करा लीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। जो नंबर यहाँ लिखा उसको यहाँ प्लस में कर देंगे और यहाँ माइनस कर देंगे। 42 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। 4 आ गया। अब यहाँ पे माइनस करिए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, ये 0, ये 16 है आपका और ये 44 है। देखिए बहुत कम है ना, तो इस नंबर को और बड़ा करना पड़ेगा। एक जोड़ा तो आपने यहाँ लिख लिया, अब ये वाला जोड़ा है इसको आप यहाँ लिख लेंगे। अब सेम वही प्रोसेस, जो नंबर यहाँ सेम वही नंबर यहाँ, उसकी मल्टीप्लाई पूरे से कराएंगे। यहां पर मैं 3 लिख देता हूं, तो यहां पर भी 3 लिखना पड़ेगा मुझे। आप 3 की मल्टीप्लाई पूरे से कराइए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13। अब माइनस करिए यहां पर और यहां पर प्लस लगाएंगे। ये नंबर जो 3 है इसको यहां प्लस में लिख देंगे। ऐड करिए, 4 4 3 में 3, 4 4 6, जे 4 4 6 लिखा है। 10 में से 9 गया 1, लाइन खींच दीजिए थोड़ा अच्छे से तो बढ़िया लगेगा। 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ तो 0 है, 1 में से 1 गया। देखिए यहाँ पे 2 7 1 है और यहाँ 4 4 6 है। अब आपको करना क्या है, ये जोड़ा है पूरा ऐसे लिख लीजिए। ये जोड़ा है इसको ऐसे लिख लिया, हमें जोड़ा तो उतारना ही है, एक बार में एक जोड़ा। अब जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे सेम वही नंबर यहाँ लिखेंगे, उस नंबर की मल्टीप्लाई पूरे से कराएंगे, इससे ज़्यादा ना हो। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 6, तो 6 यहाँ भी लिख लेता हूँ। अब 6 की मल्टीप्लाई पूरे से कराइए। 6 6 36 का 6 हासिल 3, 36 और 3, अब देखिए 6 36 और 3 39 का 9, 3 हासिल लगा आपका, 6 24 और 3 27 का 7, 2 लगा हासिल आपका, 6 24 और 24 2 26। टेबल आप चाहे इंग्लिश से पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी श्रद्धा है। यहाँ पे जो नंबर लिखा उसको है प्लस में लिखेंगे, यहाँ माइनस कर लीजिए। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0। आप चाहे क्रॉस लगा सकते हैं जहाँ पे आपने 00 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप 0 0 लिख दीजिए, उसमें कोई मैटर नहीं है। अब आप ये देखिए, ये एंड नहीं होगा, आप और 0 भी लिख सकते हैं, तो आप फिर से उतारेंगे यहाँ पर उसको, तो चलता चला जाएगा, क्योंकि √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो आपकी वैल्यू क्या आई है, √5 का जो वर्गमूल आया है 2.236, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो है आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आज का जब आप समझ जाएंगे बेहतर तरीके से, तो आपका जो पीछे का डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो आप आज का ऐड करके पीछे का सब अगर देखेंगे, टोटल पार्ट 4 बन गए, 4 पार्ट बने। इन 4 पार्ट को बढ़िया से समझिएगा और आपका रिवीजन भी बेहतर तरीके से होगा। ये क्वेश्चन आपके हैं, बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा। हाँ एक बात यहाँ मैं देख रहा हूँ, इनको ऐड नहीं किया मैंने यहाँ पर, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। 6 6 12 का 2
हाथ से लेके लगा 6 और 1 7, और ये 44 ऐसे उतार दिया 44, 4472। अगर नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एंड हो ही नहीं रहा है। एक बात जान लीजिए, 5 के बाद पॉइंट लगाकर 0 क्यों बढ़ाते हैं? जब हम माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद कुछ ना कुछ शेष रह जाता है। देखिए 5 में से 4 गया, बंद यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब जब तक बचता रहेगा हम आगे करते रहेंगे। तो आप देख लीजिए, यहाँ माइनस करा कुछ बच रहा है, तभी जाके हमने पॉइंट लगा दिया वहां पर। अब ऐसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए √4 की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे? यही तरीका है। यहाँ 4 लिखेंगे आप, यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे भाई यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखा तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 और 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आ जाएगा। अब माइनस करते हैं, देखिए कुछ नहीं बचा, यहाँ पर आपका 0 बचा, 0 बचा है, इसका मतलब है पॉइंट लगेगा नहीं। तो आप बहुत ध्यान से इस बात को याद रखिएगा कि कोई दिक्कत ना आए। जब कुछ बच जाता है तभी पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिए वहां पर। जब हमारा कुछ बच ही नहीं रहा है तो मतलब ही नहीं पॉइंट लगाने का। आप पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि पूरा वीडियो जब देखेंगे तभी आपको बहुत गहराई से समझ में आएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगा, जिससे आप चैनल से अपडेट रहेंगे, पढ़ाई की कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।